नमस्ते। कागज पर अभ्यास के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन के उद्देश्य पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: कागज पर अभ्यास करने का महत्व और प्रक्रिया समझाने में, मशीन की थ्रेडिंग, बॉबिन वाइंडिंग और लोडिंग के बारे में बताने में, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन में सिलाई का अभ्यास करने में। नमस्ते। कागज पर अभ्यास करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, बॉबिन, बॉबिन केस, सुई, धागा, A4 शीट, मेजरिंग टेप, स्केल, पेंसिल। आइए अब कागज पर अभ्यास करने की सामान्य प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। एक कागज लें और एक दूसरे के नीचे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखाएं खींचें। मशीन चालू करें और प्रेशर फुट लिफ्टर उठाएं और उसके नीचे कागज रखें। याद रखें कि कागज पर अभ्यास करते समय सिलाई मशीन में धागा नहीं डालना चाहिए। दोनों हाथों को कागज पर रखें, फिर प्रेशर फुट को नीचे करें और सावधानी से धीरे धीरे पेडल चलाना शुरू करें। सुई और कागज की गतिविधियों और मशीन की गति पर नजर रखें। इस अभ्यास को तब तक दोहराएं जब तक कि आप सभी लाइनों की सिलाई पूरी न कर लें। एंगल कर्व्स को सिलाने के लिए प्रेशर फुट को नीचे करें ताकि सुई कागज के अंदर रहे और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ सिलाई करें। वर्टिकल कर्व्ड एज पर सिलाई करने और टाइम लाइंस को रोकने और कागज को मोड़ने का अभ्यास करें। इस तरह से प्रशिक्षण देकर कपड़े सिलते समय होने वाली गलतियों और अनियमित स्टिचेस को रोका जा सकता है। आइए ऊपरी धागे को मशीन में थ्रेडिंग पर ध्यान दें। ऊपरी धागे में धागा पिरोने से पहले थ्रेड टेकअप लीवर को ऊपर उठाएं। इससे धागा बनाना आसान हो जाएगा और सिलाई करते समय धागा बाहर नहीं आएगा। उसमें बताए गए पॉइंटर्स के अनुसार मशीन में धागा डालें। इसके बाद आइए लोअर थ्रेड को बॉबिन में लपेटने की प्रक्रिया को देखें। पहले पावर स्विच को ऑन करें। बॉबिन को बॉबिन वाइंडर शाफ्ट में रखें। बॉबिन प्रेशर आर्म को नीचे की ओर धकेलें जहां तक वह जा सके। तीर द्वारा इंगित दिशा में बॉबिन के चारों ओर धागे को कई बार घुमाएं। थ्रेडर को दबाएं, फिर लोअर थ्रेड वाइंडिंग शुरू हो जाएगी। लोअर थ्रेड की वाइंडिंग पूरी हो गई है। बॉबिन को निकालें और धागे को ट्रिम कर दें। स्क्रू को ढीला करें। यदि धागे को समान रूप से लपेटा नहीं जा सकता है तो बॉबिन वाइंडर गाइड को बाएं या दाएं घुमाएं। नीचे की ओर अधिक धागा लपेटने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू को कस लें। बॉबिन पर लपेटे गए धागे की मात्रा
बॉबिन क्षमता की अधिकतम 80% होनी चाहिए। अगला काम लोअर थ्रेड को बॉबिन में थ्रेड करना है। सबसे पहले लोअर थ्रेड को बॉबिन में पिरोएं और इसे बॉबिन केस में डालें। बॉबिन को बाएं हाथ की ओर पकड़ें ताकि धागा दाईं ओर घूमे। बॉबिन को बॉबिन केस में डालें। धागे को स्लॉट के माध्यम से और टेंशन स्प्रिंग के नीचे से गुजारें। टेंशन स्प्रिंग के अंत में होल के माध्यम से धागे को बाहर खींचें। यह जांचें कि धागा खींचे जाने पर बॉबिन क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। बॉबिन केस की लैच को रोटरी हुक में पकड़ें। अब आइए कागज पर विभिन्न शेप में स्टिच लाइंस बनाएं। A4 पेपर को स्मूथ सरफेस पर रखें और यह सुनिश्चित करें कि यह किसी भी प्रकार की झुर्रियों से मुक्त हो। पेंसिल को आराम से पकड़ें और यह सुनिश्चित करें कि सटीक ड्राइंग के लिए उसकी पकड़ मजबूत हो। A4 पेपर पर ड्रॉ करने के लिए पैटर्न या डिजाइन का चयन करें। A4 पेपर पर लाइंस खींचना शुरू करें। या यह सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स जैसी साधारण शेप्स या फूल या ज्योमेट्रिक डिजाइन्स जैसे पैटर्न्स हो सकते हैं। A4 पेपर पर अपने चुने हुए पैटर्न की रूपरेखा को हल्के से स्केच करके शुरुआत करें। यह सुनिश्चित करें कि लाइंस सीधी हो और शेप्स सममित सिमेट्रिकल हों, खासकर यदि आप ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना रहे हैं। अपनी ड्राइंग समाप्त करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि कागज सिलाई मशीन की सुई के नीचे सही ढंग से रखा गया है। यह सुनिश्चित करें कि कागज के एजेस सिलाई मशीन की सिलाई प्लेट के एजेस के साथ समरेखित हों। एक बार जब कागज फिक्स हो जाए तो प्रेशर फुट के नीचे सुई के पॉइंट के नीचे कागज पर निशान रखें। जब आप मशीन के फ्लाई व्हील को दाहिने हाथ से अपनी ओर धकेलते हैं तो थ्रेडल को हिलाना शुरू करें। अपने पैरों से थ्रेडल की गति जारी रखें। सिलाई करते समय कागज को दोनों हाथों से नियंत्रित करें। मशीन की गति के साथ फीड डॉग स्वचालित रूप से कागज का परिवहन करेगा, लेकिन आपको स्टिचेस की सही रेखा बनाए रखने के लिए सुई और प्रेशर फुट पर ध्यान देना होगा। कागज और सुई पर पूरा टेंशन रखें। यह ध्यान रखें कि आपका कागज मशीन के थ्रेडल व्हील में न फंसे। कागज को नियंत्रित करते समय अपनी उंगलियों को सुई से बचाएं, क्योंकि मशीन की सिलाई हाथ की सिलाई से तेज होती है। इसी तरह
फैब्रिक पर सुई और बॉबिन में धागा पिरोने का अभ्यास करें। चलिए चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं का पुनर्कथन करें। पुनर्कथन: वर्टिकली कर्व्ड एजेस पर सिलाई करने और टाइम लाइंस को रोकने और कागज को मोड़ने का अभ्यास करें। इस तरह से प्रशिक्षण करके कपड़े सिलते समय होने वाली गलतियों और अनियमितता को रोका जा सकता है। कागज पर सरल पैटर्न्स डिजाइन करें और ड्रॉ करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको कागज पर अभ्यास करने की अच्छी समझ मिल गई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं।